मोह और राग में क्या अंतर है बताओ? मोह और राग में क्या अंतर है? मोह माने एकत्व, मोह माने ममत्व, मोह माने कर्तृत्व, मोह माने भोक्तृत्व, मोह माने मिथ्यात्व। और राग माने मिथ्यात्व नहीं, राग माने राग तो है, रमेश जी के प्रति राग तो है, लेकिन एकत्व तो नहीं है। और अपने पिताजी के प्रति राग भी है और एकत्व भी है। आया समझ में? तो दुख कौन देता है? राग के एकत्व। राग इतना दुख नहीं देता। हाँ, अभी कोई कह दे कि रमेश जी का एक्सीडेंट हो गया, अरे यार बड़े दुख की बात है, अरे बहुत अच्छे आदमी है यार, देखो मुझे राग का दुख है। और कोई कह दे पापा का एक्सीडेंट हो गया, अरे भैया कहाँ हो गया, भागो। वो अंदर एकत्व में कितना दुख पैदा होता है। राग में दुख तो होता है लेकिन एकत्व पूर्वक नहीं होता। तो बताओ सारा दुख काय का है? तुम कहते हो कि सम्यक दृष्टि राग करता है, अरे सम्यक दृष्टि राग करता है, एकत्व नहीं करता। इसलिए सम्यक दृष्टि को चाहे कुछ हो जाए, मिथ्या दृष्टि जैसा दुख कभी नहीं होता। इसलिए सम्यक दृष्टि आनंद में रहता है। अनंत आकुलता के बीच में भी सम्यक दृष्टि को अनंत निराकुलता रहती है। क्या? अनंत आकुलता के बीच में अनंत निराकुलता है अपने को। ऐसा तो सम्यक दर्शन प्राप्त करो तो हो जाएगा। तो मिथ्या दर्शन क्या है? जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसी, देखो धर्म कितनी सरल चीज है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मान लो, बाकी सब चीजें तो वैसी रहेंगी, क्योंकि तुम उसके कर्ता थोड़े ही। ऐसा फिर बैराग्य लेके नहीं, साधु बने नहीं, तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो अपने आप आएगा जो आएगा। ऐसा पत्नी छोड़े कोई नहीं छोड़ना है, सब छूटे हुए हैं, कोई तुमसे चिपका हुआ नहीं है, कोई एकत्व नहीं। फिर करना क्या? भिन्न मान लो बस, भिन्न तो है ही भिन्न करना नहीं है, मानना है। कितना सरल है बोलो है? मान लो मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए दिए, तो कहाँ मान ले भाई तुम्हें दिए तो मान लो, हम कैसे मान ले? दिए तो नहीं ना। तो लोग में ऐसा लगता है कि वो एक्शन आना चाहिए, भाई वो 10 लाख रुपए दिखने चाहिए, फिर हमें देना चाहिए। तो श्री गुरु कहते हैं तेरी मान्यता में मिथ्यात्व है, वस्तु में नहीं है। शरीर और आत्मा को अलग अलग करना नहीं है, वे तो अलग अलग है। तूने एक माना है, तो माना कहाँ है? कहाँ माना है? मान्यता में माना है, तो वो छोड़ना भी कहाँ है? कि नहीं मैं तो जब अलग अलग है, अरे तो अलग अलग है तो अलग अलग कर थोड़ी दोगे, वे तो अलग अलग हैं। तो ऐसे स्त्री पुत्र मकान दुकान अलग है तो मैं छोड़ के चला जाऊँ? अरे वे छूटे हुए हैं, नहीं फिर मुनिराज क्यों छोड़ देते? त्यागी वृत्ति फिर वे छोड़ते नहीं है, अपने स्वरूप में रमते हैं। तो साथ में रहने का राग भी छूट जाता है। क्या? एकत्व का राग नहीं, साथ में रहने का राग भी छूट जाता है। बस इतनी सी बात है। हम तुम चल रहे थे, ट्रेन में चल रहे थे, दोस्ती हो गई, समझ में? आपको ग्वालियर उतरना था, मेरे को सागर उतरना था, लेकिन दोस्ती बढ़िया हो गई मथुरा से, और बढ़िया चाय पानी हो गई, नाश्ता साथ में हो गया, अच्छी दोस्ती हो गई एकदम। अरे यार काश तुम सागर ही तक चलते तो मज़ा आ जाता, समझ में आएगी? ऐसा होता है ना। वो भी कहता अरे अरे कोई बात नहीं, चलेंगे, बातें चलती रहती हैं, लेकिन वो राग एकत्व में गर्भित नहीं होता। अब लेकिन अभी उसके पास ग्वालियर आया नहीं, तो बातें चलती रहती है दोनों की, खूब बढ़िया बढ़िया, और सुनाओ, और तुम घर आना, तुम आना, हम तो यहीं रहते हैं, ये सब चलता रहता है। दोनों बेहोशी में बोलते रहते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे ही ग्वालियर आता है
वो कहता भाई साहब जय जिनेत और सब बढ़िया है कि नहीं। अभी मैं बॉम्बे में था, बॉम्बे में सब इतने सारे लोग, इतना मैं, अब दिल्ली आ गया, बात खत्म हो गई। समझ में आया? एकत्व नहीं था। एकत्व होता तो फिर अलग दुख होता। राग आया 10 दिन राग रहा, अब निज घर में आ गए तो वहाँ छूट जाता है। बराबर है कि नहीं? ये सब लोक में भी देखो तुम, कितनी सरल व्यवस्था है कि नहीं साहब आप बॉम्बे को भिन्न तो मानना, अरे भाई वो भिन्न है ही, वो अंदर पड़ा ही रहता है। तो पड़ा रहता है तो राग आता है, लेकिन वो राग ज़्यादा ताकतवर नहीं होता और वो अपने को वापस अपनी जगह, ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं जैसे बॉम्बे में रहकर भी ये घर मेरा नहीं है, ये जगह मेरी नहीं है, मुझे यहाँ सदाकाल नहीं रहना, ये मान्यता थी कि नहीं? अगर वास्तव में अगर ऐसे ही होने लगे, जीव जहाँ जाए और वहीं का हो जाए, तो पंडित जी को कोई प्रवचन करने नहीं बुलाएगा, कोई अपने घर में नहीं रखेगा, कहेंगे हमें नहीं रखना भाई यहीं के हो जाएंगे। लेकिन देखो सब जानते हैं कि 10 दिन की बात है, वो अपने घर चले जाएंगे। तो देखो उस जाति का सम्यक होने से व्यवस्था कितनी बढ़िया चलती है। अब उस जाति का अगर मिथ्यात हो जाए कि कोई अपने घर में रुका है और घर बहुत बड़ी, अब तो खाली नहीं करूँगा मैं, अब तो ये फ्लैट मेरा है, बोलो कोई बड़ा अच्छे से प्रेम से बात करे तो बस यही संयोग मेरे है सब, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरी पत्नी, तो क्या होगा? अरे सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तू संसार में रह तो, लेकिन जैसा संसार का स्वरूप है वैसा समझ कर रहे ना। तू ये अपनी मनमानी क्यों करता है भाई? यहाँ आयु कर्म के उदय से 60-70 वर्ष के लिए है तो इतना मान, और यहाँ से मुझे चला जाना है, ये कुछ काल के लिए संयोग मिले, उनसे प्रेम से बात कर। और फिर स्वरूप ऐसा है कि ये बाहर में भी राग इसलिए आ रहा है कि अपने स्वरूप में रमना नहीं हो रहा है। नहीं समझे भाई? ट्रेन में वो लड़का बात कर रहा है दूसरे भाई से, तो क्यों कर रहे हैं दोनों आपस में बात? कोई प्रयोजन है? बोलो। ट्रेन में आप बैठे हो और आपकी पड़ोसी की सीट से आप बात कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? रिश्तेदारी बनानी है। अच्छा, और आपका किस चीज़ का काम है? और अच्छा आप कहाँ रहते हो? आपके कितने बच्चे हैं? ये जो तुम पूछ रहे हो तो कोई प्रयोजन है तुम्हारा? कोई उसके घर जाना है क्या? नहीं, तो फिर क्यों पूछ रहे कि भाई साहब हमारा स्टेशन आ नहीं रहा है और हम शांत बैठे नहीं रह पा रहे हैं, मन उछल उछल के कुछ ना कुछ करने को कहता है, समझ में? तो अब नहीं तो किसी से तो बात करनी पड़ेगी, और पुद्गल बात करता नहीं। अब आजकल तो हालांकि मोबाइल आ गया है तो लोग बहुत शांत बैठने लगे हैं, तो ये अपना अपना मोबाइल खोल लेते हैं। पहले देखो कितने परिचय हो जाते थे, अब आजकल बिल्कुल परिचय खत्म हो रहे हैं। क्यों? कि मैं बैठा हूँ, जैसे अभी मैंने देखा फ्लाइट में भी वो जब वो क्या लैंड करते और टेक करते थे तब बंद कराते, बाकी तो कहते खोल लो अपने अपने मोबाइल समझ में, सब अपने लगे रहते हैं। कोई वो फिल्में डाउनलोड कर लाता है, कोई कुछ कर लाता है, वो देखते रहते। पड़ोस में कौन बैठा हो सकता है 4 घर छोड़ के रहता हो बॉम्बे में या दिल्ली में, सब अपने मस्त। तो देखो अब सुनो, तो ये अपने मस्त हो गए ना, इनके राग टूट गया। बोलो वैराग आ गया क्या? अरे देखो समझो, यही तो मुनि दशा है, यही तो संयम बन जाता है। कैसे कि जब उसे मोबाइल का अवलंबन मिल गया तो पड़ोसी का कौन है क्या है वो अवलंबन छूट गया, उसने छोटा के छूट गया। अच्छा अपन ने कितना छोड़ा था? क्या फ्लाइट में जाके किसी से बात नहीं करेंगे? कितने नियम लिए थे? ट्रेन में किसी से बात नहीं करेंगे, लिए थे क्या नियम? और पहले क्यों करते थे?
क्योंकि पहले तुम्हारे पास कोई दूसरा अवलंबन नहीं था, तो बैठे बैठे क्या करते, बातचीत करते रहते थे और बातचीत में परिचय बढ़ते रहते थे, ठीक है कि नहीं। अभी क्या हुआ कि बाहर की जगह अवलंबन मिल गया मोबाइल का, तो राग देश करने के लिए जगह तो चाहिए, तो वो मोबाइल में राग देश करता रहता है, रील देखता रहेगा, उसमें ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसे कर। क्योंकि 24 घंटे जीव राग देश करे बिना रह नहीं सकता अगर आत्मा का आश्रय ना हो तो। क्योंकि या तो वीतरागता का आनंद है या फिर राग देश का आनंद है। मिथ्या दृष्टि को राग देश का आनंद है कि नहीं, प्रश्न वो नहीं है, लेकिन उसको राग के अलावा कोई दूसरी बात पता नहीं है। और जो सम्यक दृष्टि है, ज्ञानी है, उसे अपना आत्म स्वरूप पता है, तो वो अपने आत्मा का आनंद लेता है। तो जैसे वहाँ पर वो मोबाइल में चला गया तो राग बाहर में हट गया, ऐसे ही मुनिराज, ऐसे पंचम स्थान वृत्ति श्रावक, त्यागी वृत्ति साधु सन्यासी ब्रह्मचारी अपने आत्मा का इतना अवलंबन हो जाता है कि बाहर का राग छूट जाता है। तो फिर वो ज़्यादा समाज से बात करना, परिचय बढ़ाना, लोगों से मिलना जुलना, समाज के काम करना, आश्रम बनाना, ये सब कामों में उनका कोई मन नहीं लगता, क्योंकि आत्म स्वरूप में रहते हैं। और जो त्यागी वृत्ति साधु सन्यासी बन तो जाते हैं बाहर से, लेकिन अंदर में आत्मा का अवलंबन नहीं होता, तो क्या होता है कि धर्म के नाम पर कसाई करते हैं, धर्म के नाम पर आश्रम बनाते हैं, धर्म के नाम पर समाज के नेता बनते हैं। काय के नाम पर? किसी ब्रह्मचारी से पूछोगे, आप तो ब्रह्मचारी हो, काय के लिए कर रहे हो ये सब? अभी अपने कितने ब्रह्मचारी आश्रम बनाने में लगे हैं, उनसे पूछोगे क्यों बना रहे हो, तो कहते तुम लोगों के लिए बना रहे, समाज के लिए बना रहे, और त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों को बना रहे। तो जब तुमने अपनी चिंता नहीं करी, अपने लिए घर नहीं बनाया, तो दूसरे त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों की चिंता क्यों कर रहे हो? लेकिन बात क्या है, मन नहीं लगता। और जब तक तुम बाहर में ऐसे काम नहीं करोगे तो नेतागिरी कैसे चलेगी? नाम की बात नहीं, मन नहीं लगता है। तो मैं अब डायरेक्ट किसी का घर तो बनवाने नहीं लगोगे, इलावरबेन जी ठेका दे दो, तो फिर क्या करोगे कि भाई किसी न किसी बहाने से त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी परेशान होते हैं, इनके लिए कुछ कर दो, तो वो बाहर में उलझा रहता है, क्योंकि अंदर का क्या है, भगवान आत्मा मिला नहीं। गलती नहीं है बिल्कुल भी, वो गलती ये है कि गलत रास्ते से धर्म चाहता है। पहले अपने को पाना था फिर जाना था, लेकिन अपने को पाए बिना चला गया तो बाहर में उलझ गया। वो तो उलझना ही है। जैसे हमारे पास मोबाइल नहीं हो, लैपटॉप नहीं हो, तो हम किसी न किसी से बात करेंगे, गारंटी। करते कि नहीं करते? क्योंकि शांत नहीं बैठा जाता ना बिल्कुल भी। तो ऐसे ही अज्ञानी पे शांत नहीं बैठा जाता है, और ज्ञानी श्रद्धा में शांत है और अपने स्टेशन का इंतजार कर रहा है। तो जैसे ही वो ग्वालियर आया तो वो तुरंत उतर के चला गया। तो देखो, एक तो नहीं था तो कितनी देर लगती है वो राख तोड़ने में, है भाई साहब। थोड़ा समझ लो, ज़्यादा ही अच्छा मिल जाए, कोई ज़्यादा ही बढ़िया हो जाए, तो थोड़ा समझ लो रास्ते भर याद आया है, आया ना रास्ते में, घर यार बहुत बढ़िया था, अच्छा बहुत अच्छा था। फिर हो सकता है कि घर पहुंच गए तो एक आध दो फोन भी कर लेते ना शुरू में, और कैसे हो, और बढ़िया। फिर लेकिन क्या होता है कि तुम अपने काम में लग जाते हो, वो अपने काम में लग जाते हैं, तो वो देखो राग को एकत्व के बिना स्थान